ज्वाइन करें, कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, कितने सारे डाउट्स हैं आप लोगों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सृष्टि छाया, फॉरएवर होस्ट एंड दोस्त, एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर बाय चॉइस एंड कैबिन क्रू बाय प्रोफेशन। इस बार मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, नो वरीज। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे तो नहीं बट थोड़े से लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी हम कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। आपने क्या ज्वाइन करा था जिससे आपने पहली बार में ही अपना इंटरव्यू क्रैक कर दिया। और आई नो मैं थोड़ा सा फ्लेक्स कर लूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और क्रू बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कितना इन्वेस्ट कराना पड़ेगा हमें अपने माँ बाप से, दिस दैट ब्ला ब्लू, बहुत सारे क्वेश्चन थे। एंड फाइनली आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट या अकेडमी ज्वाइन नहीं करी थी क्रू बनने के लिए। दूसरी बात, वो लोग जिन लोगों ने कुछ ज्वाइन करा भी होता है वो भी आप लोगों को बाद में यही एडवाइस देंगे कि प्लीज़ कुछ ज्वाइन मत करना, क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है कि उन्होंने एक तरह से अपने पैसों में आग लगाई होती है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करना। आप लोगों को क्रू बनने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, गुड पर्सनैलिटी, गुड ऑरा, ठीक है, और टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें खैर आप लोगों को इंटरव्यू में दिखाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, या आपको वाइल डूइंग योर जॉब दिखाने का मौका मिलेगा, और वो काम करते करते वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ओवरऑल फोकस हमारा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अच्छी इंग्लिश पे, अच्छी पर्सनालिटी पे, कॉन्फिडेंस पे और स्माइल पे। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं बात करने में। अगर हम थोड़े से ओपन अप हो जाते हैं लोगों से ईजिली, और हमें लोगों से बात करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब हम वो बैरियर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सामने से जाके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप अच्छी हो जाएंगी। उससे ऑब्वियसली हमारा ऑरा और लाइक हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्टअप हो जाएगा। बात रही पर्सनैलिटी की, तो वो टाइम के साथ साथ हम जब चीज़ें देखते हैं, बाहर निकलते हैं, चार लोग साथ उठते बैठते हैं, वो अपने आप अच्छी हो जाती है। पेट से कोई भी नहीं सीख के आता, मैं भी नहीं सीख के आई थी। तो आपका पहला डाउट तो यही क्लियर हो गया होगा कि क्रू बनने के लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे आपको जो सिखाएंगे ना, वो चीज़ आपको एयरलाइन ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग में भी सीखना है। वो आपको कुछ ऐसा नहीं सिखाने वाले जिससे आपका इंटरव्यू आसान हो जाए, और वो आपके लिए कुछ ऐसा नहीं करने वाले जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। लाइक आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लाइक थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला। जो चीज़ आप वहाँ जाके करोगे, इतना टाइम और पैसा देके, वो चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट, और इफ़ यू फील लाइक आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो घर पे, गो फॉर इट, आई एम नो वन टू स्टॉप यू। बट आई फील यूट्यूब पे इतना कंटेंट है और इतने रिसोर्सेज हमारे पास आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है कि हम इजीली घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितना पैसा लगता है क्रू बनने के लिए। तो अगर हम ये अकेडमी और इंस्टीट्यूट वाली बात को हटा दें तो अभी तक तो हमारा एक भी रुपया नहीं लगा, ठीक है। बट जब हम एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग से पहले वो हम लोगों से एक डीडी लेते हैं, विच इज़ अ डिमांड ड्राफ्ट, जो कि रिफंडेबल होता है। ऑब्वियसली जब हम अपना वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पूरा कर देते हैं तो वो अमाउंट हमें बढ़ के मिलती है, लाइक विद इंटरेस्ट समथिंग कुछ ऐसा करके मिलता है। वो अमाउंट यूजुअली इंडिगो में पहले 50,000 होता था, बट अब 75,000 हो गया। एंड एज फार एज आई नो एयर इंडिया में भी अभी ये 75,000 के आसपास ही चल रहा है। तो ऐसा होता है कि जब हम एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो एयरलाइन को हमें ट्रेन करना होता है क्रू बनने के लिए। बट ऐसा होता है कई लोग ट्रेनिंग पूरी करते हैं, 5-6 महीने जॉब करते हैं, उनको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जगह ज्वाइन कर देते हैं। बट इसमें एयरलाइन का लॉस होता है, उन्होंने आपके ऊपर ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करे होते हैं। आपको अलग अलग एयरक्राफ्ट पे ट्रेन किया होता है, आपके ऊपर इंस्ट्रक्टर्स, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होता है, आपको मटीरियल, रिसोर्स, बहुत सारी चीज़ें दी होती है, ठीक है। तो उन्होंने ओवरऑल आप पे काम करा, आपको सब सिखाया, और आपने क्या करा, कोई और एयरलाइन ज्वाइन कर ली। तो एक तरह से उस एयरलाइन का तो लॉस है ना, इसीलिए एयरलाइन आपसे डिमांड ड्राफ्ट लेता है और कहता है कि हमने आपके ऊपर जो ट्रेनिंग में पैसा, रिसोर्सेज, टाइम, ये सब इन्वेस्ट करा है, ये सब आप 3 साल तक या जितने भी टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम तक आप हमें सर्व करो, हम आपका ये पैसा तब तक अपने पास रखेंगे, और जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा हम ये अमाउंट आपको बढ़ा करके रिफंड कर देंगे। फॉर इंस्टेंस मेरा इंडिगो के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 साल के लिए मैंने उन्हें दिए 50,000 रुपये। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ये 50,000 रुपये मुझे 1 लाख रुपये मिलकर रिफंड हो जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट में। तो इट्स लाइक दैट। तो अगर हम देखें तो एक तरह से आपका 50 to 75,000 का खर्चा होता है, और अगर हम इसे थोड़ा सा पॉजिटिवली ले तो ये आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ सीखा, आपको बहुत कुछ आया, और आपको थोड़े टाइम बाद तो ये अमाउंट बढ़ के ही मिलने वाली है। लाइक अगर आप 75,000 दे तो आपको 1-1.5 लाख वापस ही मिलेगा। तो ये समझ लो आपने एक तरह से कहीं एफडी करा ली 2-3 साल के लिए। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो आपका क्रू बनने में बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता, बल्कि एक अच्छी जॉब है जहाँ पे आप इनिशियली बहुत अच्छा कमा रहे हो। लाइक स्टार्टिंग के डेज में आप 40-50 हज़ार रुपये कमा पा रहे हो, तो वो ट्रेनिंग का पैसा तो कहीं भी नहीं गया, मतलब इतना तो आप कमा के भर दोगे, मतलब इतना तो आप कमा ही लोगे। अब मैं बात करूँ एक डाउट क्लियर करने की कि अगर हम ट्रेनिंग, मतलब अगर हमको इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें तो हम प्रिपेयर कैसे करें, लाइक नहीं हो पाता लोगों से। तो इसके लिए मैंने पहले भी कई वीडियोस बना रखी है कि आप अपनी इंग्लिश कैसे सही करें, आप अपनी ग्रूमिंग में कैसे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी कैसे सही करें। बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा वन शॉट रिप्लाई कर देती हूँ। सबसे पहले बुक्स रीड करना शुरू करें, बुक्स रीड करेंगे आपकी इंग्लिश अपने आप सही हो जाएगी। लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करें, और इंटरेक्ट करते टाइम ध्यान रखें कि आप इंग्लिश में ही बात करें, क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ अ कैबिन क्रू जॉब इज गुड इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप ट्राई करो जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो इंग्लिश में ही बात करो, ताकि वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज बन जाए। जैसे आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पाते हो, मैं तो हिंदी भी नहीं बोल पाती फ्लुएंटली, तो आप जैसे आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पाते हो आप इंग्लिश भी उतना ही फ्लुएंटली बोलो। बाकी बात रही पर्सनैलिटी की, तो अपना थोड़ा वार्डरोब अपग्रेड करो, अपने कपड़े थोड़े से, लाइक मैं ये नहीं कह रही आप
मैं ये नहीं कह रही आप बुरे कपड़े पहनते होंगे, बट हाँ आप थोड़ा सा अपना स्टाइल वगैरह में ध्यान दो, आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। यूट्यूब पे 10 ट्यूटोरियल होते हैं कि क्या पहने, कैसे दिखे, कैसे क्या करें। अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दो, अपनी स्किन क्वालिटी पे ध्यान दो कि आपकी स्किन हेल्दी हो। अपने स्किन केयर पे टाइम इन्वेस्ट करो, पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आपको मतलब कहीं पैसे इन्वेस्ट करने तो ऐसी चीज़ों में करो। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट कि कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वो ब्ला ब्लू, just let me know in the comment section. I'll be there with my assistance and my help. That's it for today. Bye bye.